अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में एक छोटी सी स्टोरी के साथ शुरू करना चाहूँगी। ये तब की बात है जब मोहम्मद 5 साल का था और केजी में था। और एक बार वो अचानक मेरे पास आया और मुझे कहता है कि मामा, डू यू नो व्हाट इज़ 2 + 2? मैंने पूछा, ओके टेल मी व्हाट इज़ 2 + 2? ही सेड 4 एंड 4 + 4 इज़ 8, 8 + 8 इज़ 16, 16 + 16 इज़ 32, 32 + 32 इज़ 64 एंड 64 and 64 is आई थिंक इट्स 128। और वो बगैर रुके मुझे कंटिन्यूसली ये बताता जा रहा था। और आई वाज शॉक्ड बिकॉज केजी में यूजुअली बच्चों को 1 से 20 तक सिखाई जा रही होती है। अभी काउंटिंग लिखना शायद वो सीख रहे होते हैं। और उसने अचानक मुझे आके ये सब बता दिया। और मैंने फिर सोचा कि हो सकता है कि उसने ये कहीं से मतलब सुन लिया है और याद कर लिया है। तो चलो मैं उससे कुछ क्वेश्चन करती हूँ। मैंने उसे कुछ रैंडम सवाल किए और उसने मुझे उन सब का एग्जैक्ट सही जवाब दिया। और तब मुझे समझ आया कि इसकी तो नंबरों से दोस्ती हो गई है। उस वक्त वो एक सीरीज़ देखा करता था नंबर ब्लॉक्स के नाम से, और उसमें उसका बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उसका एप्टीट्यूड मुझे इसके बाद नज़र आने लग जाएगा। बल्कि जब वो 3.5 साल का था तो उस वक़्त भी जब मैं उसको पढ़ना सिखा रही थी, तब मैंने उसको काउंटिंग सिखानी शुरू की। तो उस वक़्त वो सही तरह बोलता भी नहीं था। उसने मुझे कहा, मामा 22 इज़ 22, 33 इज़ 33, 44 इज़ 44। और ये कहते हुए उसके चेहरे पे एक ऐसी खुशी थी जैसे उसने कोई ख़ज़ाना ढूँढ लिया है। उस वक़्त भी मैं ये नहीं जान पाई कि ये इसका इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरे लिए उस वक़्त प्रायोरिटी उसकी स्पीच थी। मैं इसी में खुश हो गई कि वो कुछ लफ्ज़ बोल रहा है, वो बोलने की कोशिश कर रहा है। It's five. Five. Okay, and what is 7 + 1? 8. 5 + 4? It's 9. मोहम्मद ADHD ट्रेट्स रखता है। उसके बिहेवियर में कुछ चैलेंजेस भी हैं। लेकिन ADHD बच्चा सिर्फ स्ट्रगल का नाम नहीं। कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह ने ऐसे बच्चों में कुछ ऐसी ज़हानत और एबिलिटीज़ रखी होती हैं जो सिर्फ गौर करने पे नज़र आती हैं। ज़्यादातर लोग ADHD का नाम सुनते ही उसके मसाइल के बारे में सोचते हैं, जैसे हाइपर एक्टिविटी, फोकस इश्यूज़, स्कूल प्रॉब्लम्स। लेकिन मैं आपको आज तस्वीर का दूसरा रुख दिखाना चाहती हूँ। वो रुख जहाँ आप ये जानें कि ADHD बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ के मालिक होते हैं। और ये बात मैं किसी थ्योरी की बुनियाद पर नहीं कह रही, अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रही हूँ। ADHD किसी वीकनेस का नाम नहीं, ये एक डिफरेंट ब्रेन है। और याद रखिए कि डिफरेंट ब्रेन डिफरेंट एबिलिटीज़ लेकर आता है। मोहम्मद की इस एबिलिटी के हवाले से मैंने एक नज़्म लिखी थी, उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। नहीं है मंजमंद ये तिफ़ल, नहीं है मंजमंद ये तिफ़ल, कि उसका जहन मंतक है, कि उसकी सोच लहरें हैं, बहुत ही तेज़ चलती हैं। कभी देखो हिसाब उसका, वो गिनने से कहीं पहले जवाबों तक पहुंचता है, जमा तकसीम ज़रबों के हवालों तक पहुंचता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि रिसर्च और एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो ADHD बच्चे होते हैं वो फास्ट थिंकर्स होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, पैटर्न जल्दी पकड़ते हैं और आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं। इसलिए अमूमन ये बच्चे मैथ्स, आर्ट, टेक्नोलॉजी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगी जिनके बारे में मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ बायोग्राफीज़ में बताया गया कि वो ADHD थे या उनमें स्ट्रॉन्ग ADHD ट्रेट्स थे। सबसे पहला नाम है माइकल फिलिप्स। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल्स जीतने वाला स्विमर है। बचपन में टीचर्स कहते थे कि वो क्लास में फोकस नहीं करता, लेकिन जब उसे स्विमिंग मिली उसकी एनर्जी और फोकस उसी डायरेक्शन में लग गया और वो हिस्ट्री बन गया। ये हैं सिमोन बाइल्स, जो वर्ल्ड फेमस जिमनास्ट हैं। उन्होंने खुद ओपनली बताया कि उन्हें ADHD डायग्नोज हुआ था। आज वो दुनिया की ग्रेटेस्ट जिमनास्ट में से एक मानी जाती हैं। ये हैं रिचर्ड ब्रैंसन, फाउंडर ऑफ वर्जिन ग्रुप, अ बिलियनियर बिजनेसमैन। उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में बताया कि उन्हें ADHD और कई डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज़ थी। स्कूल में स्ट्रगल किया लेकिन बिजनेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामयाबी हासिल की। ये हैं डेविड नेलमैन, फाउंडर ऑफ जेट ब्लू एयरलाइन। उन्होंने खुद कहा कि उनका ADHD उन्हें बड़े
और आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़ सोचने में मदद देता था। इन सब लोगों में एक चीज़ कॉमन है, इन सब को कोई ना कोई ऐसा इन्वायरमेंट मिला जहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ को पहचाना गया, उसे एक राह दी गई। अगर माइकल फिलिप्स को सिर्फ डांटा जाता और स्विमिंग प्रोवाइड ना की जाती तो आज हम में से कोई भी उसको ना जानता। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी कि ADHD बच्चे में गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल होता है और ये पोटेंशियल सामने आता है पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन से, उनकी स्ट्रेंथ पे फोकस करने से और उन्हें राइट डायरेक्शन देने से। जिस तरह एक बीज में दरख्त बनने की सलाहियत होती है, लेकिन उसको धूप, हवा, पानी और सबसे बढ़कर सही ज़मीन की ज़रूरत होती है। अगर आपका बच्चा ADHD ट्रेट्स रखता है तो उसकी वीकनेसेस मत देखिए, ये देखिए कि किस चीज़ में वो घंटों बिजी रह सकता है, किस चीज़ को देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है, किस एक्टिविटी में वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है। बस वही उसकी स्ट्रेंथ है और वही उसकी डायरेक्शन। ADHD बच्चे आसान नहीं होते, पेरेंटिंग मुश्किल होती है, पेशेंस बहुत चाहिए होता है। लेकिन एक बार जब आप अपने बच्चे की सलाहियत पहचान लेते हैं तो सोच का नज़रिया बदल जाता है। फिर हम प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करते, पॉसिबिलिटीज़ देखना शुरू कर देते हैं। मैं आज तमाम पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा डिफरेंट है तो घबराइए मत। डिफरेंट बच्चा कमज़ोर नहीं होता, बाज़ औक़ात वो दुनिया बदलने की सलाहियत रखता है। अगर आप भी किसी ऐसे ही बच्चे के पेरेंट हैं तो अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करें कि आपके बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है। हो सकता है आपकी बात किसी और पेरेंट के लिए उम्मीद की किरण बन जाए। आखिर पे इस हवाले से कुछ इशार के साथ बात ख़त्म करना चाहूँगी कि नहीं करती जहानत शोर, ये चुपचाप बढ़ती है। फिर एक दिन यूं भी होता है, कोई खामोश, कोई मुनफरिद बच्चा नई पहचान लिखता है। 6 multiply is 6 × 3 is 18. Set 3 set 21. Okay, you did it? Yes. Good job. फिर हाजिर होंगे किसी नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।